क्लास में सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। दूसरी तरफ उस पहले वाली लड़की को देखते हैं जो सबसे पहले ज़ॉम्बी बनी थी। अब उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और हम मिस्टर ली को भी देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में थे। अब यहाँ पर मिस्टर ली के बारे में हमें एक बात पता चलती है कि वो पहले एक साइंटिस्ट थे। मिस्टर ली ने एक केज में एक चूहे और एक बिल्ली को रखा था, लेकिन चूहा बिल्ली से डरकर उस केज के कोने में बैठा रहता था। लेकिन जब एक दिन चूहे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो मिस्टर ली ने उसके डीएनए को ले लिया और फिर उसके डीएनए से एक मेडिसिन बनाई और उस मेडिसिन को मिस्टर ली ने अपने बेटे की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। अब इनको ये लगता था कि इनका बेटा भी बहुत ज्यादा डरपोक है, इस वजह से उसको भी गुस्सा आएगा। लेकिन सबसे पहले इनका बेटा ज़ॉम्बी बन गया और उसने सबसे पहले अपनी मदर को ही मार दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर ली एक बहुत ही ज्यादा साइको था। इसके बाद हम हॉस्पिटल में उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर उस पर कुछ टेस्ट किए जा रहे थे। तभी वो लड़की वहाँ पर 2 डॉक्टर्स को काट लेती है और वो डॉक्टर्स फौरन से ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और पूरे हॉस्पिटल में ज़ॉम्बीज फैल जाते हैं क्योंकि ये लोग सभी एक दूसरे को काट रहे थे। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल से चली गई थी। इसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि ये इस इंसिडेंट से पहले ही स्कूल से बाहर आ गई थी। वहीं पर रोड पर हम एक बस को देखते हैं। इस बस में सभी उस स्कूल के स्टूडेंट्स थे जो गेम्स खेलकर वापस स्कूल आ रहे थे। वो जब स्कूल पहुंचते हैं तो यहाँ आकर उनके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ क्लास में बंद स्टूडेंट फोन को ढूंढते हैं ताकि वो फोन से किसी की हेल्प को बुला सकें। वो लोग फोन से कॉल करते हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस स्टेशन में किसी को भी कोई असर नहीं होता। वो सब लोग ये समझ रहे थे कि शायद बच्चे हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस के दूसरे डिपार्टमेंट में भी कॉल आती है कि हॉस्पिटल में ज़ॉम्बीज फैल गए हैं। अब वो थोड़ा सा इस बात को लेकर सीरियस हो जाते हैं। दूसरी तरफ ओंजो अपने फादर को भी कॉल कर देती है। फिर ये सब सुनकर ओंजो के फादर अपने स्टाफ के साथ वहाँ से निकल जाते हैं इन सब की हेल्प करने के लिए। फिर उनकी क्लास में वहाँ पर एक टीचर आ जाते हैं। अब सभी स्टूडेंट टीचर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। टीचर वहाँ पर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि डोर और विंडो को अच्छे तरीके से बंद कर दो। इसी दौरान ओंजो उस टीचर के हाथ को नोटिस करती है कि उस टीचर के हाथ पर भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था। अगले ही पल वो टीचर ज़ॉम्बी बन जाता है और वहाँ पर एक लड़की को भी काट लेता है और उसको भी अपने साथ ज़ॉम्बी बना देता है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट उस टीचर के साथ काफी ज्यादा फाइट करते हैं। इसके बाद वो उस टीचर को उस रूम में ही बंद कर चले जाते हैं। अब यहाँ से निकलकर ये लोग लैब में जाने के लिए भागते हैं और यहाँ पर सो यूग सभी को उड़ कर मारता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फाइटर था। इसके बाद वो फाइनली लैब में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो लैब तक पहुंचते हैं तो वहाँ का लॉक लगा हुआ था। अब ओंजो उस लॉक को तोड़ती है। तभी दूसरे स्टूडेंट उन ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं और जब ये लोग लैब में पहुंच जाते हैं तो वहाँ के सभी विंडोज और डोर को बंद कर लेते हैं। ओंजो यहाँ पर सबसे सो यूग के बारे में पूछती है क्योंकि वो लैब के बाहर ही रह गया था। ओंजो अब ये बात सोचती है कि सो यूग भी ज़ॉम्बी बन गया होगा। इसके बाद हमें छत का सीन दिखाया जाता है। इन दोनों लड़का लड़की के बारे में एपिसोड 1 में भी देखा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वॉशरूम में एक लड़की को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से ही छुपी हुई थी और उसके साथ वाले वॉशरूम में एक लड़का और एक लड़की छुपे हुए थे। अब उन दोनों में से लड़की इन्फेक्टेड थी, लेकिन लड़के को इस बात का नहीं पता था। अब ये साथ ही वॉशरूम में जो लड़की थी वो उस लड़के को उस वॉशरूम से बाहर निकालती है और उस लड़की को उसी वॉशरूम में बंद कर देती है और अगले ही पल वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है। तभी एक एरो आकर उस लड़की ज़ॉम्बी के सर पर लगता है और यहाँ पर हम इस सीरीज के 2 मेन और कैरेक्टर्स को देखते हैं जो बो और एरो को चलाना जानते थे और इन लोगों को हमने बस में देखा था। ये लोग बस में से यहाँ पर आए थे। दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं जो ये अनाउंसमेंट करती हैं कि स्कूल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और जो स्टूडेंट जहाँ पर है वहीं पर छुप जाए। इसी दौरान हमें सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है कि कौन कहाँ पर छुपा हुआ है और हम प्रिंसिपल को भी देखते हैं जो कि टेबल के नीचे छुपे हुए थे। अब ओंजो की फ्रेंड सैन से बात करती है और उससे पूछती है कि ओंजो ने क्या तुम्हें बताया है कि वो सो यूग को पसंद करती है। इसके बाद ओंजो की फ्रेंड उसके पास चली जाती है। ओंजो अपनी फ्रेंड की बॉडी को नोटिस करती है कि उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो रही है और दूसरे ही पल वो ज़ॉम्बी बन जाती है। ये ओंजो की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और अब वो ज़ॉम्बी बनकर ओंजो पर ही सबसे पहले अटैक करती है, लेकिन तभी उसको विंडो से नीचे गिरा देते हैं। अब ओंजो उसका हाथ पकड़ती है और उसका हाथ भी छोड़ने को उसका दिल नहीं कर रहा था क्योंकि वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। ओंजो इन सब हालात से बहुत ही ज्यादा मायूस हो गई थी और दूसरी तरफ हम सोयूग को देखते हैं जो कि जिंदा था और एक बेंच के साथ लगकर छुपा हुआ था। अब ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो पाइप से उतरकर नीचे जाएंगे क्योंकि कुछ ही देर में डोर टूट जाएगा
जाएगा और सभी ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाएंगे। तभी सैन कहता है कि मैं सबसे पहले नीचे जाऊंगा। जब उसकी नजर ओंजो पे पड़ती है तो वो देखता है कि ओंजो को किसी की भी परवाह नहीं थी, वो खामोशी से बैठी हुई थी। वो ओंजो को देखकर अब डिसाइड करता है कि वो लास्ट में जाएगा और वो सभी स्टूडेंट्स को भेजता है। जहाँ पर पाइप खत्म होता है वहाँ पर अनाउंसमेंट रूम था और वहीं पर उनके टीचर भी थी और फिर उनके टीचर सबको एक एक कर अंदर बुला लेती है। अब ऊपर सैन और ओंजो बचे थे। सैन उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ओंजो उसको कहती है कि मुझे नहीं जाना क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा जिसको मैं पसंद करती हूँ। ये सुनकर सैन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, पर वो फाइनली ओंजो को मनाकर उसको नीचे भेज देता है। दूसरी तरफ हम सोयूक को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा था और विंडो से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी जब सैन पाइप से नीचे उतरने लगता है तो वहाँ पर उस रूम में बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो सैन को लेकर नीचे कूद जाते हैं। और एट द एंड हमें ऐसा दिखाया जाता है कि शायद वो ज़ॉम्बीज़ के साथ नीचे गिरकर मर गया। इसके साथ यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है मिस्टर ली से। मिस्टर ली पुलिस ऑफिसर को बता रहे होते हैं कि हाँ ये वायरस मैंने ही बनाया है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं उस लड़की को जिसकी तबीयत खराब थी। वो लड़की जब पब्लिक टॉयलेट पर जाती है तो वहाँ पर उसकी एक बेबी की बर्थ होती है और इसीलिए इस लड़की की तबीयत खराब थी, लेकिन ये अपने बेबी को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जब ये बाहर आती है तो देखती है कि बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे। इसके बाद हम सोयूक को देखते हैं जो कि एक विंडो पर था और वो पाइप के जरिए एक रूम में जाने की कोशिश कर रहा था और ये देखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ सैन को लेकर नीचे कूद रहे हैं और ये वही सीन है जो लास्ट एपिसोड में एंड हुआ था। लेकिन यहाँ पर सोयूक सैन की मदद करता है। वो दोनों फिर कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हो जाते हैं और जब ये सब लोग इस क्लासरूम में आ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अजीब चीजें होती हैं। अब वो लड़की जिसने पिंक कलर का स्वेटर पहना हुआ था वो सबको कह रही होती है कि जल्दी से विंडो बंद करो। तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि उन दोनों को अंदर आने दो तभी हम विंडो को बंद करेंगे। लेकिन वो लड़की उस लड़के के साथ बदतमीजी करने लगती है। लेकिन वहाँ पर इनकी टीचर आ जाती है और इन दोनों को चुप करवा देती है। इसके बाद वहीं पर इन्हें एक कंप्यूटर नजर आता है और कंप्यूटर पर अब ये बाहर का सीन देखने लगते हैं कि बाहर आखिर क्या चल रहा है। इसके बाद हम बाहर के सीन को देखते हैं जहाँ पर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ फैले हुए थे और कुछ लोग ये वीडियोस बनाकर अपलोड भी कर रहे थे। अब ये वीडियो इन लोगों तक भी पहुँच जाती है और फिर सब लोगों को ये पता चल जाता है कि बाहर भी ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी पाइप के जरिए विंडो तक आ जाता है। वहाँ पर सोयूक जाकर एक रॉड से उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी सैन का फ्रेंड कंप्यूटर का सीपीयू उठाकर उसको मारने लगता है। लेकिन इसी फाइट के दौरान उसके नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी वो पिंक स्वेटर वाली लड़की उसको कहती है कि तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो, तुम भी ज़ॉम्बी बनने वाले हो। यहीं पर सीन कट हो जाता है। हम एक पॉलिटिशियन को देखते हैं जहाँ पर ओंजो के फादर उसको रेस्क्यू करने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर पॉलिटिशियन का एक मेंबर इन्फेक्टेड हो चुका था। दूसरी तरफ हम रूम में सैन के फ्रेंड को देखते हैं जिस पर सभी लोग इल्जाम लगा रहे थे कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है और वो भी जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी वो सब लोग उसको एक रूम में 1 घंटे के लिए रहने के लिए कहते हैं और टीचर जिस लड़की ने उस पर इल्जाम लगाया था उसको कहती है कि अगर ये 1 घंटे के अंदर अंदर ज़ॉम्बी ना बना तो तुम जाकर इसको सॉरी बोलोगी। और दूसरी तरफ हम सैन की मॉम को देखते हैं जिन्होंने न्यूज में अब ज़ॉम्बी के बारे में सुन लिया था और वो अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी स्कूटी लेकर चली जाती हैं। और अब पुलिस भी पूरी सिटी को कवर कर रही थी ताकि जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं वो बाहर ना आ सके और उनकी वजह से दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हो। इसके बाद स्कूल के वॉशरूम में हम 4 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन लोगों को हमने पहले भी देखा था। दूसरी तरफ रूम में हम सैन के फ्रेंड को देखते हैं जिसको रूम में रहते हुए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन वो अभी भी इन्फेक्टेड नहीं था। तभी टीचर उसको बाहर बुलाने के लिए जाती है, लेकिन सैन का फ्रेंड बाहर नहीं आता। अब टीचर उस पिंक स्वेटर वाली लड़की से उसको बुलाने के लिए कहती है और साथ ही ये भी कहती है कि वो जाकर उससे सॉरी बोलेगी। अब वो पिंक स्वेटर वाली लड़की जाकर उसको सॉरी बोलती है और अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकालकर उसके हाथ की चोट को साफ करने लगती है। लेकिन ये लड़की सैन के फ्रेंड के साथ बहुत ही बुरा करती है। ये ज़ॉम्बी के ब्लड को उस रुमाल पर लगाकर इसके हाथ पर लगा देती है ताकि इसका ब्लड ज़ॉम्बी के ब्लड से मिल जाए और इसकी बॉडी भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाए। और फिर से ये लड़के को बुरा बोलती है। अब वो भी गुस्से में आकर इससे लड़ने लगता है, लेकिन ये लड़की अब भी सबको यही कह रही थी कि ये इन्फेक्टेड है।
लेकिन सभी लोग इस लड़की को कहते हैं कि अगर वो इन्फेक्टेड होता तो अभी तक ज़ॉम्बी बन जाता। अब जैसे ही रात होती है वो बेचारा सैन का फ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग सैन के फ्रेंड के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लड़का था जो बगैर डरे ही सबकी हेल्प किया करता था। लेकिन अब सैन का फ्रेंड भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और वो सबसे पहले सैन पर ही अटैक करने लगता है। लेकिन सैन उसको डिस्ट्रैक्ट कर विंडो से नीचे गिरा देता है और वो विंडो से नीचे गिरकर बाकी ज़ॉम्बीज के साथ भागने लगता है। अब उसको देखकर सैन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने बेबी को लेकर इधर उधर भाग रही होती है। अब ये लड़की सैन की मॉम के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। वहां पर जाकर ये खुद को बांध देती है, क्योंकि ये भी इन्फेक्टेड हो गई थी, और अपने बेबी को एक साइड पर रख देती है ताकि ज़ॉम्बी बनने के बाद वो अपने बेबी को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। अब स्कूल के लैब में काफी ज्यादा खामोशी थी और सभी लोग खामोशी से बैठे हुए थे और सैन के फ्रेंड के लिए काफी ज्यादा उदास थे। तभी वो पिंक स्वेटर वाली लड़की सबको कहती है कि मैंने कहा था कि वो पहले ही इन्फेक्टेड है। वो ये सोचती है कि सब लोग इसको थैंक यू बोलेंगे कि इसने उन सबकी जान बचाई है। तभी क्लास की प्रेसिडेंट इसको स्लैप करती है और कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया था कि तुमने क्या किया। और क्लास की प्रेसिडेंट सबको सब कुछ बता देती है कि इस लड़की ने क्या किया था। अब वो लड़की वहाँ पर रोने लगती है, लेकिन उसको अभी भी अपनी गलती पर पछतावा नहीं था। फिर वो लड़की बाहर रोते हुए चली जाती है और क्लास की टीचर भी अब उस लड़की के पीछे जाती है, क्योंकि वो टीचर उसकी जान बचाने के लिए उसके पीछे गई थी। लेकिन वहाँ पर तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और अचानक से उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। तभी टीचर उस लड़की को वहाँ से लेकर भाग जाती है। एपिसोड 4 में हम सैन की मदर को देखते हैं, जो अपने बेटे को बचाने के लिए स्कूल के ग्राउंड में आ गई थी। जब सैन की मदर स्कूल में आ जाती हैं तो वहाँ पर सबसे पहले वो सैन के फ्रेंड को देखती हैं, लेकिन ये बात उनको नहीं पता थी कि सैन का फ्रेंड भी ज़ॉम्बी बन गया है। जब वो सैन के फ्रेंड के पास सैन का पूछने के लिए आती हैं, तो सैन का फ्रेंड और बाकी ज़ॉम्बीज मिलकर उनको काट लेते हैं और सभी ज़ॉम्बीज मिलकर उनको खा जाते हैं।